आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डेंटल क्राउन्स होते हैं, कैप्स होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं और वो किस चीज़ का बना हुआ होता है और कौन से जो डेंटल क्राउन्स हैं वो MRI सेफ होते हैं और जिनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि हम किसी ट्रीटमेंट में, जैसे स्पेशली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि क्राउन जाने के लिए, डेंटल क्राउन जाने के लिए, क्योंकि चांसेस होता है रूट कैनाल के बाद अगर आपने क्राउन नहीं लगवाया उसके ऊपर तो चांसेस होता है कि दांत आपका टूट जाएगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि दांत टूट जाता ही है, बट यस चांसेस होते हैं कि दांत वो टूट जाता है, क्योंकि रूट कैनाल के बाद जो आपके रूट्स होते हैं वो आपके काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, पर जो ऊपर का पोर्शन होता है, क्राउन पोर्शन होता है, वो आपका वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूती देने के लिए हम डेंटल कैप्स जाते हैं, क्राउन्स जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। और अगर मुझसे कंसल्टेशन कराना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कंसल्टेशन चार्जेबल है। कमेंट्स में आप अगर जाके पूछते हैं तो मैं वहाँ पे ट्राई करूँगी आपको आंसर देने के लिए। तो देखिए, अगर सपोज आप रूट कैनाल कराए हैं या फिर आप कोई कॉस्मेटिक करेक्शन करवा रहे हैं दांतों का, तो हम यूजुअली डेंटल क्राउन से ही जाते हैं। अगर कॉस्मेटिक करेक्शन है तो ऑब्वियसली आप उस पर मेटल कैप तो नहीं जाएंगे, सिरेमिक कैप जाएंगे। तो जो कैप के जो आपकी वेराइटीज़ हैं वो तो पहला हो जाता है, एक मेटल कैप होता है जो कि स्टील का कैप होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। दूसरा आपको होता है कि सिरेमिक कैप। उसमें क्या होता है कि आपका, मैं जो भी कैप्स के बारे में बताऊंगी मैं अपने स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो दूसरा है एक PFM कैप्स जो होते हैं, सिरेमिक कैप, पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल कैप्स। तो इसमें क्या होता है कि मेटल होता है और मेटल के ऊपर हम पोर्सलिन सिरेमिक जो रहता है उसको फ्यूज़ करते हैं। तो इसमें दो एलिमेंट्स लगते हैं। इसमें दो मटेरियल्स जब लगते हैं तो चांसेस होता है कि कभी कभी इसका जो फेसिंग है वो निकल जाता है, पर ये बहुत रेयर चांसेस होता है, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि सारे केसेस में होता है, वो डिपेंड करता है लैब टू लैब। ओके, एंड दूसरा है कि आपको ये आपका एक मेटल हो गया, एक आपका PFM कैप हो गया, सिरेमिक कैप हो गया। फिर आपको सेम PFM कैप में ही बहुत सारी वेराइटीज़ हो जाते हैं, जैसे कि टिलाइट होते हैं, कैट कैम होते हैं। उसमें भी आपको जो मटेरियल है वो अंदर में मेटल डालते हैं और ऊपर में सिरेमिक डालते हैं। बस इतना डिफरेंस रहता है कि वो आपका कंप्यूटराइज्ड होता है, आपका जो मशीन से वो मेकिंग होता है, मशीन से बना रहता है। एंड उसकी जो फिटिंग होती है, नॉर्मल जो हमारा हैंडमेड कैप्स होते हैं, जैसे PFM कैप्स होते हैं, कुछ इसमें जो चीज़ें होती हैं वो हाथ से बनाई हुई होती है, तो जो उसकी फिटिंग होती है वो काफ़ी डिफरेंस आपको मिल जाएगा। उसमें आपको जो कैट कैम, टिलाइट, जो आपका कंप्यूटराइज्ड मशीन जो बना के देते हैं उसकी फिटिंग और जो नॉर्मल जो बनता है उसकी फिटिंग में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। फिर आपको जरकोन कैप्स आते हैं। अगर आपने मालूम होगा तो जरकोनियम एक एलिमेंट होता है जो कि अंडर अर्थ मटेरियल होता है, अंडर अर्थ वो पाया जाता है। हम पीरियोडिक टेबल्स में भी उससे पढ़ते हैं। तो जो जरकोन रहता है उसमें क्या होता है, जरकोन कैप्स जो होते हैं, ऊपर का जो लेयर रहता है वो जरकोन होता है और अंदर में हम सिरेमिक डालते हैं। तो जरकोन और सिरेमिक की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और सिरेमिक और उसके बाद जो आपका दांत रहता है, नेचुरल दांत, उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है कंपैरेटिवली आपका अंदर में अगर मेटल रहता है। मेटल एंड दांत का जो बॉन्डिंग रहता है वो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बट अगर आप जरकोन कैप्स में जाते हैं तो आपकी जो सिरेमिक और दांत की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड इसमें कोई भी मेटल नहीं यूज़ किया जाता है, आपको सिर्फ जरकोन एंड सिरेमिक आपको यूज़ करके हम उसको डेंटल क्राउन्स बनाते हैं। तो ये आपका MRI सेफ होता है। MRI सेफ मतलब कि उसमें कोई भी मेटल नहीं रहता है।
आपको अगर सिंगल क्राउन्स है तो आप ज़रकोन, अगर आप कॉस्मेटिक करेक्शन में भी जाना चाहते हैं, अगर आप कॉस्मेटिक करेक्शन में जाना चाहते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी ज़रकोन कैप्स। यस, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट इसमें आपको वारंटी वगैरह भी मिल जाती है, तो आपको ये ज़रकोन कैप्स आप जा सकते हैं। एंड MRI सेफ भी होता है एंड कॉस्मेटिक वाइज ये बहुत अच्छा दिखता है। एंड दूसरा है कि आपको ये फिटिंग जो है इसकी काफ़ी अच्छी होती है, नॉर्मल कैप से इसकी जो फिटिंग होती है दांतों में वो काफ़ी अच्छी होती है। फिर बॉन्डिंग जो है दांत के साथ इसका काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो फ़ायदे हैं ज़रकोन कैप के। मैंने ये भी बता दिया है कि वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। मेटल तो आपको सभी को मालूम होगा कि वो स्टेनलेस स्टील का रहता है, वो चांदी नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि चांदी का कैप लगाया, वो चांदी नहीं होता है, वो स्टेनलेस स्टील ही होता है, वो आपके मेटल कैप्स होते हैं। बाकी जो आपके कैप्स हैं वो आपके सिरेमिक कैप्स, डेनकैट कैप, टीलाइट, ये सारा जो है वो आपको इसमें मेटल मिल जाएगा। ज़रकोन कैप आपको इसमें ज़रकोन एंड सिरेमिक मिलता है। फिर इससे अगर हाई रेंज पे आप जाते हैं तो ये एक ब्रक्सीर कैप होता है, जिसे ब्रक्सिज्म की हैबिट होती है, मतलब कि जिसे ग्राइंडिंग की आदत होती है। दांत वो नींद में भी चबा रहे हैं या फिर अनकॉन्शियसली कुछ सोच रहे हैं तो अनकॉन्शियसली वो चबा रहे हैं, दांत को ग्राइंड कर रहे हैं, तो उस केस में जो ब्रक्सीर कैप्स होते हैं वो स्पेशली जो ब्रक्सिज्म पेशेंट होते हैं, जो कंटिन्यू चबाते हैं, दांत को घिसते हैं, वो वो कंटिन्यू दांत को ऐसे करते हैं, उसको हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। वो पेशेंट को हम हमेशा ब्रक्सीर कैप्स ही बोलते हैं जाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, ज़रकोन कैप से भी स्ट्रांग होता है। तो इसमें जो दांत घिसने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहता है, या फिर दांत इसमें जो क्राउन है वो डैमेज इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली घिसते हैं। तो कभी कभी चांसेस होता है कि जो आपका नॉर्मल बेसिक कैप है, PFM कैप, इसमें क्या होता है कि सिरेमिक पोर्शन जो है वो निकलने का चांस होता है, क्योंकि वो कंटिन्यू च्यू कर रहे हैं। और अगर ये ब्रक्सीर कैप्स में जाते हैं तो ये जो चांसेस रहता है, अगर वो ग्राइंड भी कर रहे हैं तो उसका जो लेयर है वो निकलता नहीं है। एंड यस, जब भी आप रूट कैनाल प्रोसीजर कराते हैं तो ट्राई करिए आप कैप जाने के लिए, डेंटल क्राउन जाने के लिए, क्योंकि बहुत से पेशेंट को ये नहीं मालूम होता है कि कैप जाना होता है, या फिर उन्हें लगता है कि अरे रूट कैनाल तो करा ही लिया ना, पेन तो चला ही गया, पर कैप लगाने की क्या ज़रूरत है। पर जो कैप रहता है, अगर सपोज आपका जो रूट कैनाल है वो आपका 4 साल चल रहा है या 1 साल चल रहा है, विदाउट कैप 1 साल चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल चल रहा है, वही अगर आप उस दांत में कैप लगवा लेते हैं तो आपका जो दांत है वो काफ़ी टाइम तक 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स तक भी चलता है। तो हमेशा ट्राई करिए कि जब भी आप रूट कैनाल करवा रहे हैं तो उसके ऊपर कैप लगा लेने के लिए। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो हाइट होती है दांत की वो काफ़ी छोटी होती है, तो उस केस में हम कैप नहीं जा पाते हैं, तो उस केस में रिकमेंडेशन मिलता है कि आपको जो सिरेमिक फिलिंग जो होती है वो करा लेने के लिए। नॉर्मल फिलिंग आप नहीं करवाइए, इसमें आप सिरेमिक बेस्ड जो सीमेंट्स आते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो आप उसमें करा सकते हैं। कभी कभी हम क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर भी करते हैं कैप डालने के लिए, थोड़ा सा हम क्राउन लेंथनिंग करते हैं एंड देन फिर कैप जाते हैं, तो वो भी एक प्रोसीजर होता है। बट किसी किसी केस में क्या होता है कि क्राउन इतना छोटा होता है कि क्राउन लेंथनिंग से भी वो कैप नहीं फिटा सकता है, तो उस केस में आप स्ट्रॉन्ग सीमेंट जो रहता है उसमें आप जा सकते हैं। मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और मेरे जो वीडियोस है अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मेरे सारे व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली एंड मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।